Good morning, students. Once again, welcome to the live class of English. And today our topic is pronoun. And in pronoun, we will study. आज हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल pronoun पहले. As we know, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा. किसी भी चीज के उल्टे को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल. तो रेसिप्रोकल pronoun का मतलब भी क्या हुआ कि जो किसी चीज के ऑपोजिट हो या उल्टा हो. तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ऐसे वर्ड्स आएंगे जो एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे. अभी तक हमने जितने भी प्रोनाउन पढ़े हैं वो मैक्सिमम हमने वन वर्ड प्रोनाउन पढ़े हैं मैक्सिमम. पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो हैं ये फ्रेज में आते हैं. फ्रेज में इसलिए आते हैं क्योंकि इसमें दो वर्ड्स होते हैं साथ में जुड़े हुए, तो इन्हें हम फ्रेज में भी बोलते हैं. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले, व्हाट इज अ रेसिप्रोकल प्रोनाउन? Reciprocal pronoun is a pronoun which we use in sentences to show the same action performed by the two or more people including the benefits. First line पहले हम पढ़ेंगे. Reciprocal pronoun is a pronoun which we use in sentences में, in the sentences, to show the same action performed by two or more people. Same action performed by two or more people, including the benefits and consequences of that action to them simultaneously. कि उस एक्शन के जो परिणाम होंगे और जो फायदे होंगे उन दोनों को मिलेंगे. फिर से हम बोलते हैं एक बार से. द सेम एक्शन परफॉर्म बाय टू और मोर पीपल, कि दो या दो से ज्यादा आदमी हैं, दोनों वो एक ही काम कर रहे हैं. ठीक है, दोनों एक ही काम कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि दो आदमी हैं, वो दोनों दीवार ही बना रहे हैं, या दो आदमी हैं वो दोनों खाना ही खा रहे हैं. तो दोनों आदमियों को क्या बेनिफिट होगा? उसका दोनों को ही खाना खाने को मिल रहा है, सेम बेनिफिट हो रहा है ना दोनों को. तो वही यहाँ पे मतलब है, consequences of that action to them simultaneously, एक साथ में. Reciprocal pronouns are generally used in sentences in order to avoid repetition of same action performed by two or more people. कि जब दो या दो से ज्यादा पीपल्स एक ही काम को बार बार कर रहे हैं तो उसको बार बार रिपीट करने से रोकने के लिए हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज करते हैं. रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर फ्रेज एंड नॉट एन इंडिविजुअल वर्ड्स. फ्रेज मीन्स वो एक वर्ड से ज्यादा से मिलके बने हुए हैं. जो एक वर्ड से ज्यादा से मिलके बने हुए होते हैं उन्हें फ्रेज बोलते हैं. राइट. नेक्स्ट, टू टाइप के रेसिप्रोकल प्रोनाउन है हमारे पास. एक है ईच अदर, दूसरा है वन अनदर. ईच अदर एंड वन अनदर. सबसे पहले है कि ईच अदर कहां पे यूज होता है? ईच अदर हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे सिर्फ दो पर्सन हो या दो थिंग्स हो. जो भी जहां पे दो इन्वॉल्व हो इन द सेम एक्शन, और दोनों वो एक ही काम कर रहे हों. दो पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो और दोनों वो सेम ही काम कर रहे हों, तो वहां पे हम ईच अदर को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मीरा इज गिविंग गिफ्ट टू सीमा एंड सीमा इज गिविंग गिफ्ट टू मीरा.
अब इस सेंटेंस में हमने क्या बोला, मीरा इज गिविंग गिफ्ट टू सीमा एंड सीमा इज गिविंग गिफ्ट टू मीरा, कि वो दोनों एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। सेंटेंस गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक सेंटेंस है ये, कि वो एक दूसरे को गिफ्ट, हम दोनों का नाम हमने 2 बार ले लिया है। ये कब लिखा हमने, जब हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज नहीं किया। अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ईच अदर को यूज कर लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन को, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन इन्वॉल्व हैं। तो क्या लिखा हमने, मीरा एंड सीमा आर गिविंग गिफ्ट टू ईच अदर। मीरा एंड सीमा आर गिविंग गिफ्ट्स टू ईच अदर। पहले हमने दोनों का नाम लिया कि मीरा ने सीमा को गिफ्ट दी, सीमा ने मीरा गिफ्ट दी। अब हमने सिंपल लिख दिया कि मीरा एंड सीमा आर गिविंग गिफ्ट्स टू ईच अदर, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। ये कब लिखा हमने, जब हमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल इसका मैंने और लिखा है, मैरी एंड विवान हैज गिवन गोल्डन रिंग्स टू ईच अदर। मैरी एंड विवान हैज गिवन गोल्डन रिंग्स टू ईच अदर ऑन देयर वेडिंग डे। अब इसको अगर मैंने ईच अदर नहीं लिखना होता, ईच अदर नहीं लिखना मैंने, मान लो ये प्रोनाउन मेरे को यूज नहीं करना है, तो मैं कैसे लिखता, मैरी हैज गिवन गोल्डन रिंग टू विवान एंड विवान हैज गिवन गोल्डन रिंग टू मैरी ऑन देयर वेडिंग डे। तो ईच अदर नहीं आता, तो वो सेंटेंस कितना लंबा हो जाता, वो लंबा हो जाता। और प्रोनाउन का यूज हम किस लिए करते हैं, सेंटेंस को छोटा करने के लिए। राम एंड नीता वर laughing at each other. राम एंड नीता वर laughing at each other. राम और नीता दूसरे पे हंस रहे थे, तो मैं सिंपल लिखता, राम was laughing at नीता एंड नीता was laughing at राम। राम was laughing at नीता एंड नीता was laughing at राम। तो पूरा सेंटेंस ना लिख के मैंने सिंपल लिख दिया each other. The magnet and iron sticks with each other. मैग्नेट और आयरन एक दूसरे स्टिक हो जाते हैं। अब 2 चीजें ना यहाँ पे, तो हमने क्या किया, ईच अदर, दे हेल्प ईच अदर इन देयर प्रोजेक्ट। एक दूसरे की उन्होंने अपने प्रोजेक्ट में हेल्प की। तो ईच अदर कहां पे यूज होगा, जहां पे 2 पर्सन या 2 थिंग्स यूज इन्वॉल्व हो रही हैं। 2 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 2, एक भी नहीं, 2, ठीक है, वहां पे हम ईच अदर को यूज करेंगे। वन अनदर, जब हमारे पास 2 से ज्यादा पीपल हो और एक ही काम कर रहे हो। पहले ईच अदर था जब 2 पीपल थे और एक ही काम कर रहे थे, या 2 थिंग्स थी, दोनों का एक ही, हम उन दोनों को एक ही कंटेक्स्ट में ले रहे थे। अब यहाँ पे क्या है, 2 से ज्यादा पीपल हो गए हैं या थिंग्स हो गई हैं जो कि एक ही काम कर रही हैं। सबसे जरूरी क्या है इनमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन में, कि वो चाहे वो 2 हो या 2 से ज्यादा हो, वो दोनों एक ही काम करना चाहिए उन दोनों को। वो नेसेसिटी है, मतलब उसकी एक वो कंडीशन है कि वो एक ही काम कर रहे हो, अलग अलग काम नहीं कर रहे हो। जैसे एक है वो पानी दे रहा है खेतों को, दूसरा जो है खाना खा रहा है, तब वो काम नहीं चलेगा। तो दोनों ही खेतों को पानी दे रहे हैं तब काम चलेगा, या दोनों ही खाना खा रहे हैं तब काम चलेगा। वैसे ही वन अनदर में भी वही होगा कि एक्शन जो है वो सेम होगा। पर्सन 2 से ज्यादा होंगे पर वो एक ही काम कर रहे होंगे, एक से ज्यादा नहीं कर रहे होंगे।
Customers are fighting one another on the same product. Customers are fighting one another. अब मैंने यहाँ पे ये नहीं लिखा कि 2 कस्टमर हैं, 3 कस्टमर हैं, 4 कस्टमर हैं, सिर्फ कस्टमर्स आर फाइटिंग विद वन अनदर. तो ये कस्टमर कितने हैं? 2 से ज्यादा हैं. ये अगर ईच अदर लिखा होता तो ये 2 कस्टमर होने थे. वन अदर लिखा है तो ये 2 से हो सकता है 4 भी हो सकता है 5 भी हो. ऑन द सेम प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट लिए लड़ रहे हैं कि ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा, ये मैं लूंगा. और जब वन अनदर लिख दिया इसका मतलब ये है कि उनकी क्वांटिटी जो है वो 2 से ज्यादा है. Those people were fighting with one another. हैं 4-5 लोग इकट्ठे हो गए, एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं. Those people are fighting with one another. अब इसमें हम each other नहीं लिख सकते. अगर मैं बोलता 2 people are fighting with each other तो वो ठीक था, पर 2 नहीं बोला मैंने क्या लिखा? Those people were fighting with one another. The player passed the ball to one another. प्लेयर ने क्या किया? बॉल को पास किया टू वन अनदर. प्लेयर बहुत होते हैं उसमें, गेम में, फुटबॉल की गेम हो चाहे हॉकी गेम हो, बहुत सारे प्लेयर होते हैं, 2 प्लेयर नहीं होते हैं. ऑल द कार्स ऑन द रोड वर हिटिंग वन अनदर. जितनी भी कार सड़क पे खड़ी थी एक से दूसरी टकरा रही थी. ठीक है, एक से टकराई, दूसरी टकराई, तीसरी से टकराई. तो बोलने का बेटा जब भी वन अनदर वर्ड यूज होगा तो उसका मतलब सिंपल है कि वो चीजें 2 से ज्यादा होंगी. राइट, वो 2 चीजें 2 से ज्यादा होंगी. अब मैं बोलूं 4 पीपल्स वर फाइटिंग विद ईच अदर तो वो गलत हो जाएगा. 4 पीपल्स आर फाइटिंग विद वन अनदर, क्योंकि वो 2 से, ईच हम बोलते हैं एक को, ईच वन गॉट द 50% मार्क्स. यानी कि 2 थे, दोनों को 50% मार्क्स मिले. मैनी प्रिजनर वर फाइटिंग टू वन अनदर. बहुत सारे प्रिजनर ऐसे थे जो एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे. अब यूज कहां पे होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन का? कि जहां पे 2 और मोर पीपल, थिंग और ग्रुप परफॉर्मिंग द सेम एक्शन. कहां पे यूज करेंगे? यूज ऑफ 2 और मोर पीपल, थिंग्स और ग्रुप परफॉर्मिंग द सेम एक्शन. 2 होंगे तो हम ईच अदर लगाएंगे, 2 से ज्यादा होंगे तो वन अदर लगाएंगे. पर उन दोनों केसेस में वो 2 सारे एक ही काम कर रहे होने चाहिए. ठीक है, अलग अलग काम नहीं चाहिए हमें. जैसे पहले बोल बैठा हूँ कि एक खेतों को पानी दे रहा है, दूसरा खाना खा रहा है. या तो दोनों खेतों को पानी दे रहे हैं या दोनों खाना खा रहे हैं. जैसे पीपल आर हेल्पिंग वन अनदर इन प्लोइंग द फील्ड. पीपल आर हेल्पिंग वन अनदर इन प्लोइंग द फील्ड. अब पीपल जब मैंने बोला तो बहुत सारे लोग हैं. अब मैं बोलू राम एंड श्याम आर हेल्पिंग ईच अदर इन प्लोइंग द फील्ड. बहुत सारे हैं तो वन अनदर, 2 ही हैं तो एक नहीं होगा, एक से ज्यादा ही होंगे. या 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे. रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हम आई, यू, ही, शी एंड इट के साथ यूज नहीं कर सकते. बिकॉज रेसिप्रोकल प्रोनाउन रिक्वायर्स मल्टीपल नाउन्स एंड प्रोनाउंस टू शेयर द फीलिंग और एक्शन. क्या मतलब हुआ इसका? कि हम उसे आई, यू, ही, शी एंड इट के साथ यूज नहीं कर सकते. क्योंकि क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सारे क्या हैं? ये सिंगुलर में आ रहे हैं सारे. ठीक है,
अब मैं सिंपल लिखूं, आई एम हेल्पिंग राम एंड राम इज हेल्पिंग मी. आई एम हेल्पिंग राम एंड राम इज हेल्पिंग मी. तो अगर मैंने उसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन में लिखना होगा तो क्या लिखूंगा मैं? राम एंड आई आर हेल्पिंग, यानी कि ये अकेले नहीं आ सकते हैं, इनके साथ कुछ ना कुछ और हमें चाहिए. इम्फेटिक और इंटेंसिटिव प्रोनाउन. बेटा इम्फेटिक का मतलब होता है इम्फेसिस. इम्फेसिस का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर जोर डालना. इम्फेसिस मीन किसी चीज के ऊपर जोर डालना. इंटेंसिटिव भी क्या होता है? इंटेंसिटी. जैसे हमने बोला ना इस अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी थी, कि उसकी पावर कितनी थी. तो इंटेंसिटिव और इम्फेटिक ये दोनों एक ही वर्ड हैं. Emphatic pronoun is a word that's used to place special emphasis on other noun or pronoun. Special emphasis on other noun or a pronoun. Special emphasis का मतलब क्या हुआ? कि emphasize करना उसको, उसके ऊपर जोर डालना, किसी दूसरे नाउन या pronoun के ऊपर जोर डालना. It can indicate something special or unexpected. Something special or unexpected, or distinguish the person or thing in question from others. क्या कर सकता है ये? इंडिकेट, स्पेशल इंडिकेट कर सकता है, अनएक्सपेक्टेड इंडिकेट सकता है, और डिस्टिंग्विश द पर्सन और थिंग इन क्वेश्चन फ्रॉम अदर्स. जो भी पर्सन या थिंग हमारे क्वेश्चन में है उनको वो दूसरों से डिस्टिंग्विश कर देगा. मेन बात यह है कि हम इन प्रोनाउंस में जो प्रोनाउंस या नाउन है उनके ऊपर एम्फेसिस डालेंगे. एम्फेसिस मतलब जोर डालेंगे. जैसे मैं बोलता हूं कि ये काम मैंने किया, ये काम मैंने किया. अब मैं बोलता हूं ये काम मैंने खुद किया, या मैंने ये काम खुद किया, मैंने खुद ये काम किया, मैंने खुद ये काम किया. तो मैंने के ऊपर जोर डाल दिया, साथ में लिख दिया खुद. मैंने खुद ये काम किया. और दूसरा तरीके से बोलूं तो मैंने ये काम खुद किया. पर जब मैंने के साथ खुद लगा दिया पहले से, तो मैंने उसके ऊपर जोर डाल दिया कि मैं ही था जिसने ये काम किया. एम्फेसिस का मतलब होता है टू फोर्स अपॉन और सेड स्ट्रांगली. An emphatic pronoun always appear in combination with a noun or another pronoun. हर बार वो कॉम्बिनेशन के साथ में आता है with a noun or pronoun. It can't stand on it as a subject or object. ये अपने आप ना तो सब्जेक्ट बन सकता है ना ही ऑब्जेक्ट बन सकता है. ठीक है. और किसके साथ आएगा ये? दूसरे नाउन या प्रनाउन के साथ. और वो नाउन या प्रनाउन हो सकता है कि सब्जेक्ट भी हो या ऑब्जेक्ट भी हो. मतलब जिस नाउन या प्रनाउन के साथ आएगा वो सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. पर जो इम्फेटिक प्रनाउन हम लिखेंगे वो नाइदर स्टैंड एज अ सब्जेक्ट नॉर एज अ ऑब्जेक्ट. जब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे तो ज्यादा क्लियर होगा आपको. अब मैंने लिखा एक एग्जाम्पल, माई सेल्फ हैव नेवर बीन टू दिल्ली. अब ये सेंटेंस लिखा है मैंने विदाउट इम्फेटिक प्रोनाउन. माई सेल्फ हैव नेवर बीन टू दिल्ली, ये किसके बिना है? इम्फेटिक प्रोनाउन के. अब आई माई सेल्फ,
ये आई जो है ये सब्जेक्ट है और माई सेल्फ जो है वो प्रनाउन है, एम्फेटिक प्रनाउन। आई माई सेल्फ, कौन? मैं खुद, माई सेल्फ हैव नेवर बीन टू दिल्ली। आई क्या 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 लगा दिया मैंने? माई सेल्फ। यू योर सेल्फ शुड डू इट। यू योर सेल्फ, तुम्हें खुद ये करना चाहिए। यू और योर सेल्फ इज इम्फेटिक प्रोनाउन। ये यू के ऊपर जोर डाल रहा है। यू योर सेल्फ, योर सेल्फ क्या कर रहा है? यू के ऊपर जोर डाल रहा है। ठीक है। लिस्ट कौन कौन से इम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ। सिंपल इसका रूल जो होता है लिखने का, वो रूल इसका लिखने का ये है कि मान लो मैं एक शी से सेंटेंस लिख रहा हूं। शी, शी के साथ में हम क्या लगा सकते हैं? हर सेल्फ। बेक्ड द केक। नाउ शी हर सेल्फ बेक्ड द केक। शी के आगे मैंने हर सेल्फ लिखा तो शी के आगे हर सेल्फ में जोर पड़ा। हर सेल्फ जो वो इंफेटिक प्रनाउन है। वी आवर सेल्फ, सिंस वी इज प्लूरल तो आवर सेल्फ की जगह हम आवर सेल्फ लिखेंगे। We ourselves did all the project. They themselves. Made the car. राइट। जब भी हम इम्फेसिस डाल रहे हैं बेटा, ये सारे हमारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, ये सब क्या है? सब्जेक्ट हैं। और ये क्या है? इम्फेटिक प्रोनाउंस हैं जो कि इम्फेसिस डाल रहे हैं। और ये सारे क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि लास्ट में आ रहे हैं। तो ये ना एज अ सब्जेक्ट वर्क करेंगे ना ही एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेंगे। नाउ इट सेल्फ जो है वो कहां पे यूज होता है? थिंग्स के लिए। डॉग इट सेल्फ buried द बोन। कुत्ते ने हड्डी खुद ही दबा दी। द डॉग इट सेल्फ buried द बोन। आप लोगों को पहले बताया है जो छोटे जानवर होते हैं, स्मॉल एनिमल्स, और छोटी बेबीज होती हैं, उनके साथ हम इट को यूज करते हैं। अब ऐसे बोलने को हम दिस भी यूज करते हैं। दिस इज अ डॉग, इट इज अ डॉग।
brothers and sisters should not fight with each other. But it is wrong. क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, दे आर प्लूरल, राइट? तो हम इसको यहाँ पे ईच अदर की जगह लिखेंगे वन अदर. जो तुमने अभी ये दो, इसके एग्जाम्पल अभी तुम्हें मैं कराऊंगा, जो तुमने दूसरा पढ़ा है एम्फैटिक प्रोनाउन, और जो तुमने रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ा उसका तुम्हें क्लियर हो गया है ना? क्योंकि वो उसमें कंफ्यूजन वहां पे आती है जहां पे दो हो या दो से ज्यादा हो. जब हम डायरेक्टली सिर्फ वही पढ़ रहे हैं तो हमें पता लग जाता है ईच अदर वन अदर का. तो जब पेपर में आता है या टेस्ट में आता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ईच अदर लिखे कि वन अदर लिखे. तो उसको याद रखने का तरीका एक ही है. ईच का मतलब होता है एक. ईच बॉय वॉज गिवन वन टॉफी. हर एक बच्चे को एक टॉफी दी गई. ईच एक, ईच अदर एक और दूसरा, दोगे ना. वन अनदर, वन एक, अनदर बहुत सारे. अनदर जो वो डिफाइन नहीं है. ठीक है? जब तुम्हें एक ही दोनों में से याद रहेगा ना, ईच अदर भी याद रहेगा, तो वन अनदर तुम्हें अपने आप ही याद आ जाएगा. क्योंकि जब वन अनदर हम बोलते हैं तो हमें लगता है कि दो की बात हो रही है, तो दो की बात नहीं होती है, वो एक की ही बात होती है. वन अनदर जब बोलते हैं तो वो दो से ज्यादा की बात होती है, 3, 4, 5, 6. और ईच अदर जब बोलते हैं तो वो एक की, दो की बात होती है, एक की नहीं और दो से ज्यादा की भी नहीं. और इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या पढ़ा हमने? इम्फेसिस डालना, यानी कि जोर डालना, कि मैंने ये काम खुद किया, मैंने खुद ये काम किया, मैंने उसको पानी खुद पिलाया, मैंने खुद उसको पानी पिलाया. दोनों सेंटेंसेस में बहुत सारा डिफरेंस है. एक सिंपल जनरल सेंटेंस है कि मैंने उसे पानी खुद पिलाया, कि किसी और ने नहीं पिलाया, मैंने पिला दिया. मैंने खुद उसे पानी पिलाया, तो मैं अपने आप पे, अपने आप को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा हूं कि मैंने उसे पानी पिलाया, यानी कि उसके ऊपर मैं जोर डाल रहा हूं. राइट? थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट forget to like, share and comment.